लास्ट आता है 8+2 10 मार्क्स के लिए। सिमिलरली सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन जगह भी ये टॉपिक है। आगे चल के कहीं पे भी कंपनी अकाउंट्स करते हो, वेदर इट्स अ सेकंड ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम, बीबीए, हर जगह ये टॉपिक आता है। सो नोविंगली आई कीप दिस लेक्चर ओपन फॉर ऑल। तो ये अभी यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है। हाँ, करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली इसको मैं आपके कमेंट्स को आंसर नहीं दे पाऊंगा, यूट्यूब स्टूडेंट्स, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन सच अ वे दैट यू विल अंडरस्टैंड। आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर आपको कल याद होगा, विल जस्ट रिवाइज यस्टरडेज क्लास। कल हमने क्या सीखा कि देर आर 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस बेस्ड ऑन द ओनरशिप, राइट बेटा? बोलो कौन कौन से है? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? अब उसके बाद जो है, हमने देखा कि कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है, मेनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दे जनरेट द फंड्स बाय 3 वेज। एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा है डिबेंचर्स। आपके सिलेबस में डिबेंचर के एंट्रीज नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के। फिर हमने कल देखा कि कंपनी को जितनी क्वांटिटी इशू करनी होती है शेयर की, चांसेस देर आर 3 ऑप्शन विद द पब्लिक। या तो पब्लिक उतना ही अप्लाई करती है जितने कंपनी ने डिसाइड किए हैं, या तो पब्लिक ज्यादा करती है या तो कम करती है। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी वांट टू इशू 10,000 शेयर्स और पब्लिक का डिमांड आ गया 10,000 का, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। पर 10,000 की जगह डिमांड 8,000 शेयर्स का आया, so the entire problem will be of 8,000 share, not for 10,000 share। ये याद रखना। सेम प्रॉब्लम एग्जाम में आया था, बहुत से लोगों ने 10,000 शेयर से सॉल्व किया, 0 मार्क। देन द थर्ड कैटेगरी इज वेरी डेंजरस, व्हेन द इशू इज ओवर सब्सक्राइब। यानी कंपनी वांट टू इशू 10,000 शेयर बट पीपल मेड अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 12,000, तो ज्यादा मांगा है। सो व्हेनेवर पीपल आस्क मोर, एट दैट टाइम देर आर 3 ऑप्शंस विद द कंपनी। कंपनी के पास उस समय में बेटा 3 ऑप्शन होते हैं। क्या होता है जरा हम याद करते हैं कल का लेक्चर। देखिए बेटा इसमें क्या होता है। सपोज बेटा देर इज अ कंपनी हु वांट टू इशू द शेयर्स। एक ही मिनट बेटा, खाली स्क्रीन जाएगा वापस आ जाएगा, टेंशन मत लेना। पर आज का लेक्चर है बहुत मजेदार, यू ऑल आर गोइंग टू लव इट। तो पहले मैं ओरली बता देता हूं, देन यू कैन आस्क मी। समझो बेटा किसी कंपनी को 10,000 शेयर इशू करने हैं, पर कंपनी का मालक मेरे जैसा अच्छा आदमी, जिस पे लोगों को बहुत विश्वास है कि इसने अभी तक सारे बिजनेस बहुत बढ़िया किए है वगैरह वगैरह वगैरह, तो उस केस में लोगों ने बहुत डिमांड दिया इस कंपनी को, और लोगों ने बोला कि बाबा आप इतना बोल रहे हो लेकिन हमको ज्यादा चाहिए। तो हर कोई इस कंपनी के शेयर्स को क्या करने लगा, मांगने लगा, तो डिमांड ज्यादा हो गई। अभी रियल में तो जब शेयर इश्यू होते हैं पब्लिक के, 100 टाइम्स तक, 1000 टाइम तक जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब 1 लाख शेयर इशू के तो डिमांड 10 लाख 20 लाख ऐसे आती है। पर हमारे प्रॉब्लम में बहुत इजी होता है, 10,000 शेयर इशू किए और डिमांड आई मार्केट से 12,000 शेयर की, तो 2,000 ज्यादा आ गई। अब ये जो 2,000 शेयर ज्यादा आए हैं, कंपनी यानी कोई वड़ा पाव का स्टॉल तो है नहीं कि चलो कस्टमर आ गया लो बनाने को, भाजी तर तैयार है देऊन टाका, ऐसे नहीं हो सकता है। तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है इज्जत से जो 2,000 ज्यादा है उनको पैसे वापस कर दो, जिसको हम बोलते हैं रिफंड। पर कंपनी वैसे नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, सबको खुश करना है बोलती है। सबको खुश करना है यानी क्या करती है, प्रोपोर्शनेट में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी क्या, जरा समझ के लेना, और इसका टेक्निकल मीनिंग अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी आया तो भी टॉपिक समझ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए बेटा समझो कंपनी को, क्या हुआ इसको आज भाई मेरे, समझो बेटा कंपनी को 10,000 शेयर इशू करने हैं, राइट और 10,000 शेयर इशू करते वक्त
कंपनी को डिमांड आया है टोटल 15,000 शेयर का। कितने शेयर का डिमांड आया बेटा? 15,000 का डिमांड आया। अब डिमांड अगर 15,000 शेयर का आया है तो कंपनी ने इज्जत से 5,000 शेयर को वापस कर देना चाहिए। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? पर हुआ ऐसे कि कंपनी के पास है एक मिनट भाई, इसको क्या हुआ? सभी लोग भारी मिले यार मुझे। ये चार्ज ही नहीं हो रहा है रे। ओंकार, अभी हो रहा है। तो ऐसे हुआ, नहीं नहीं झालं, चार्जिंग सुरुवात झाली नव्हती बेटा। ठीक है झालं। तो क्या हुआ बेटा, कंपनी के पास डिमांड आ गई 15,000 शेयर की। तो कंपनी ने पहला ऑप्शन क्या करना चाहिए कि इज्जत से 5,000 शेयर वापस कर दो। पर कंपनी ऐसा नहीं करती है। कंपनी क्या बोलती है कि जो 5,000 एक्स्ट्रा आए हैं, समझो आप यहाँ पे क्लास में 100 स्टूडेंट हो और हर एक ने मेरे कंपनी को 150 शेयर अप्लाई किए, तो 100 इंटू 150 कितना हो गया बेटा? 15,000। अब मेरा प्रॉब्लम यह है कि सब अपने ही बच्चे हैं क्लास के, किसी को भी नाराज तो करना नहीं है। अब किसी को नाराज नहीं करना है तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या बोलूंगा, भैया तू पैसे 15 के दिया है मुझे, पर मैं तुझे शेयर दूंगा सिर्फ 10। कितने दूंगा? 10। यानी आपने पैसा 150 शेयर का दिया तो आपको शेयर कितने मिलेंगे? 100। तो आपके जो 50 शेयर के एक्स्ट्रा रुपए मेरे पास पड़े हैं एप्लीकेशन के, वो मैं बोलूंगा मैं वापस नहीं करूंगा। वो आप बोलो ये क्या लगा है, कैसे क्या ले लिए? अरे ठहर जरा, धीरज धर। मैं क्या बोलूंगा उसको कि ये जो 50 शेयर है, इसके रुपए जो है हम नेक्स्ट स्टेप पे एडजस्ट कर देंगे। अब एप्लीकेशन के बाद की स्टेज कौन सी होती है बेटा? अलॉटमेंट। एंड देन दैट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोरेटा अलॉटमेंट या प्रोरेटा, ये लैटिन वर्ड है। प्रोरेटा यानी प्रोपोर्शनेट। प्रोरेटा का मीनिंग क्या होता है? प्रोपोर्शनेट। यानी अब इस कंपनी का रूल बन गया है कि फॉर्मूला 15:10 है। बोल दो किसी ने 150 शेयर किया तो उसको मिलेंगे कितने? 100। किसी ने 750 किया उसको मिलेंगे 500। किसी ने 1500 शेयर अप्लाई किया उसको मिलेंगे 1000। किसी ने बाबा 15 शेयर अप्लाई किया उसको मिलेंगे 10, लाइक दैट। और कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन का रुपया है वो नेक्स्ट स्टेज पे एडजस्ट करती है, उसको ही बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट। यानी जब अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगेगी उस समय वो पैसा उतने रुपए से कम हो जाएगा। आप बेवकूफ हो गया वापस पैसा भरने को? मैंने बोला कि क्लास का एडमिशन लेते हो 1,000 रुपए भरना है और फिर 1 महीने बाद 2,000 भरना है, पर आपने एडमिशन लेते हो क्या किया बेटा? 1,000 की जगह 1,200 भर दिया। तो अब आपके 200 एक्स्ट्रा आ गए कि नहीं मेरे पास? तो आप अलॉटमेंट की तरफ मैं बोल रहा हूँ दूसरे टाइम, ए भाई बाकी 2,000 है। 2,000 नहीं, आपने 200 जमा है, आप कितने दोगे मुझे? 1800। सो लाइक दैट इट इज एडजस्टेड। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। इसमें आगे का स्टेज ये होता है अलॉटमेंट और ये होने के बाद द नेक्स्ट स्टेज इज, इसमें जो है अब ये पैसा जो आता है, जनरली हमारे प्रॉब्लम में 4 स्टेजेस में पैसा आता है। पहली स्टेज को हम नाम देते हैं एप्लीकेशन, दूसरी स्टेज को नाम देते हैं अलॉटमेंट, तीसरी स्टेज को नाम देते हैं फर्स्ट कॉल, चौथी स्टेप को नाम देते हैं सेकंड कॉल। इट इज नॉट नेसेसरी देर आर ऑलवेज 4 स्टेप्स। हमेशा 4 स्टेप रहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 भी रह सकते, 2 भी रह सकते, 5 भी रह सकते। यानी क्या, कोई कंपनी ऐसी है वो बोलेगी 20 रुपए एप्लीकेशन पे दे दे, 80 अलॉटमेंट, तो स्टेप कितने हो गए? 2 ही हो गए। कोई कंपनी है बोली हर बार 25-25-25 4 बार दे दे, तो कितने हो गए? 4। कोई कंपनी है बोलेगी शुरुआत में 20 दे, फिर 30 दे और 10-10 और लास्ट में 30 दे दे, तो कितने स्टेप हो गए? 5। कोई कंपनियां बोलेंगे शुरुआत में 25-25 और लास्ट में 50, तो कितने हो गए? 3। सो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम कि उसको कॉल मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉल मनी। अब यहां से आगे आज के लेक्चर की दास्तान चालू होती है। यानी क्या कि अब इसके एंट्रीज कैसे करने। मैंने कल सबको चैलेंज किया था कि आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है कि 3 मिनट में आपको सारी एंट्रियां समझ में आ जाएगी। कितने मिनट में बेटा? 3, सिर्फ 3 मिनट में। पॉसिबल है? नहीं है, लेकिन होगा। कैसे होगा, क्या होगा, और आप सभी आंसर देने वाले हो मुझे, है क्या गारंटी? चलो देखते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं। आप लिखोगे कोई भी कुछ भी नहीं, मैं लिख के दे दूंगा बाद में, पहले ध्यान से सुनना है। एक बार ये लॉजिक समझ गया, as I said before, this topic is applicable to CA Foundation, CMA Foundation, second year BCom, CBSE 11, 12,
कोई भी किधर भी पढ़ लो, आपको कंपनी अकाउंट का पहला टॉपिक क्या पढ़ना पड़ता है बेटा? इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक यू ऑल नीड टू लर्न? इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग चालू करते हैं एंड आई होप यू ऑल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। मैं उसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको एग्जाम्पल लिखना नहीं है और उसपे से आपको सब कुछ लेकिन समझ में आ जाएगा, राइट? तो मुझे बताओ बेटा, कितने स्टेजेस होते हैं जनरली? हम एज्यूम करके चलेंगे 4। समझो मेरे शेयर की प्राइस 100 रुपया है, एप्लीकेशन पे मैं मांग रहा हूं 20, अलॉटमेंट पे डिस्ट्रीब्यूशन के समय मांग रहा हूं 30, 20 और 30 कितने हो गए? 50। फर्स्ट कॉल पे मांग रहा हूं 40, कितने हो गए? 90। और लास्ट कॉल पे, फाइनल कॉल पे मांग रहा हूं 10, कितने हो गए बेटा? 100। ऑल ऑफ यू विथ मी? अभी समझ में आ रहा है? अब देखिए जरा अच्छे से मैं क्या बता रहा हूं। अब यहां पे जो है सबसे पहले पेन चार्ज करना पड़ेगा। एक कल है ना, किसी ने तो चार्जिंग रखना भूल गए। कितनी चीजें मैनेज करूं मैं। तो बेटा एप्लीकेशन की जो स्टेज होती है उस पे 2 एंट्री करनी है, अलॉटमेंट के स्टेज पे 2 एंट्री करनी है, फर्स्ट कॉल के स्टेज पे 2 एंट्री करनी है और फाइनल कॉल के स्टेज पे 2 एंट्री करनी है। तो टोटल एंट्री कितनी हो गई? 8। अगर प्रॉब्लम में 3 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री कितनी होगी? 6। 5 इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री कितनी? 10। प्रॉब्लम में अगर 2 ही इंस्टॉलमेंट है तो एंट्री कितनी? 4। देवियों सज्जनों, सबको समझ में आ गया पक्के से? पेन वाली बैटरी तू चार्ज हो गई क्या बेटा? खाली 10 मिनट साथ दे देना मेरा बस। चलो अभी देखते हैं। वी एज्यूम हुआ है, अभी देखना बेटा। कुछ तो हुआ है। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, नहीं हो रहा है ना? चलो पहले हम, और ये हाथ से भी इसको शायद होता है कि नहीं पता। क्या होता है हाथ से? नहीं, हाँ बोल दो, लिखना नहीं होएगा ना? देवा, ये दूसरा लैपटॉप, ये सर का कोई पेन है क्या? देखता हूँ, एक ही मिनट बेटा। सर भी नहीं लाए? मॅम आयपॅड दुसरा आहे का पेन? कोणती पेन आहे का? पेन ही चालत का नाही आहे? वैभव सरांची पेन गेले? ए बापरे, चार्ज होत नाही है, ती चार्ज का होत नाही? असा आहे, पण तो त्याच्यावर चालायला पाहिजे। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। आता प्रॉब्लेम काय राजा, मी जर याला काढला ना तर ही पेन इथून पण होते चार्ज, पण ती चार्जच होत नाहीये, ही याची चार्जिंग संपते। कवर काढायचंय, काढ बाबा। ओके ओके, हाँ काढ, फेंक या कवरला। चलो बेटा, जब तक मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनने की कोशिश करो। अच्छा, ये पेन ही नहीं लग रहा था रे इसको। मैंने वो शायद है ना 3 बोल के ही गलती कर दी। हाँ, 3 मिनट में सीख जाओगे। किसको तो बहुत गुस्सा आया होगा। कनेक्ट नहीं झाली, ब्लूटूथ ऑन कर। चलो, तो अभी हम पहले ओरली सीखेंगे एंड देन जैसे ही पेन कनेक्ट हो जाता है उसके बाद सिखाता हूँ। होती है कब अगर आज बहुतेक बॅटरी कमी असेल तर होत नाही करे। चलो कोई बात नहीं। चल रहे जो है सो है, अपने पास पहले से है कि अपन इजी काम कोई करते नहीं है कि नहीं। चलो बेटा, इधर ध्यान दो। तो जब एप्लीकेशन का पैसा कंपनी मांगती है
तो एप्लीकेशन के स्टेज पे 2 एंट्री होती है। अलॉटमेंट का पैसा जब कंपनी रिकॉर्ड करती है उसके स्टेज पे 2 एंट्री होती है। फर्स्ट कॉल के समय जब कंपनी बात करती है उस समय भी कितनी एंट्री होती है? 2। और सेकंड कॉल के समय 2। अब देखो जादू होने जा रहा है सब पे एक साथ। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 स्टेजेस, एंट्री 8। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट, हर स्टेज पे दोनों टाइप की एंट्री फिक्स है। एक एंट्री होती है पैसा आया यानी रिसीव्ड बोलेंगे हम, आज से उस एंट्री का नाम क्या रहेगा बेटा? रिसीव्ड। और एक एंट्री का नाम रहेगा ट्रांसफर, पैसा भेज दिया। भेज दिया यानी वो कैपिटल में चला गया। कहां पे जाता है सारा पैसा? कैपिटल, ये कंपनी का कैपिटल है। तो आज से हम इस एंट्री के 2 नाम देंगे, एक को बोलेंगे रिसीव्ड और एक को बोलेंगे ट्रांसफर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? अब बेटा अब मुझे बताओ, अगर 4 स्टेजेस पे 2-2 एंट्री है तो टोटल एंट्री 8 हो गई, और एक एंट्री रिसीव्ड की है और एक एंट्री ट्रांसफर की है, यानी रिसीव्ड की 4 एंट्री और ट्रांसफर की 4 हो गई। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? हाँ या ना? अब हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? कंपनी। तो कंपनी के बैंक में पैसा आएगा। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? तो बैंक में जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है। राइट? एग्री करते हो? तो अब मुझे बताओ बेटा, अगर एप्लीकेशन का पैसा आया, अलॉटमेंट का पैसा आया, फर्स्ट कॉल का पैसा आया या सेकंड कॉल का पैसा आया, पैसा आया बोला कि कौन सा अकाउंट डेबिट करने का? बैंक। कौन सा अकाउंट डेबिट करने का? बैंक। अब आधी एंट्री खत्म हो गई। क्रेडिट कौन सा करने का? जिसका पैसा आया वो अकाउंट। यानी क्या? एप्लीकेशन का आया तो टू शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट का आया तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का आया टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का आया तो टू शेयर सेकंड कॉल। खत्म। अब मुझे बताओ, मैं आपको ये 4 के 4 एंट्री अभी पूछता हूं, आप सब लोग आंसर दे दोगे। चाहिए तो पहली मैं देता हूं। एप्लीकेशन रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? अलॉटमेंट रिसीव्ड, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, सेकंड कॉल रिसीव्ड। हो गए 1.5 मिनट में आधी लड़ाई जीत गए आप। 8 में से कितनी एंट्री आ गई आपको? 4। अब बची हुई 4 एंट्री किसकी है? ट्रांसफर की। ट्रांसफर जब भी मैं वर्ड बोलूंगा तो ये पैसा ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल में। कौन से अकाउंट में? शेयर कैपिटल। और आपने 11 से सीखा है, कैपिटल जब बढ़ता है तो कैपिटल क्रेडिट होता है कि नहीं? तो हर एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी हर एंट्री में आधी एंट्री रहेगी टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। हो गया? जैसे पहले 4 बार में क्या था? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट। अभी क्या रहेगा? टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। हो गया? अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब शेयर कैपिटल क्रेडिट है, डेबिट क्या होगा? फिर से वही, यानी एप्लीकेशन ट्रांसफर करे तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, अलॉटमेंट आ रहा है तो अलॉटमेंट डेबिट, फर्स्ट कॉल आ रहा है तो फर्स्ट कॉल डेबिट, सेकंड कॉल आ रहा है तो सेकंड कॉल। तो बोलो अभी पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर का एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब सेकंड अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बराबर है? फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो गए ना 8 एंट्री? है कुछ डिफिकल्ट? अब इनका सीक्वेंस ये हो गया ना। अभी पहले मैंने आपको सब अलग अलग जगह चीजें रखी हुई बता दी, अब एक साथ बोलना है। राइट? सुनो अभी बेटा, एप्लीकेशन प्रैक्टिकली कैसे होता है समझ के लो, फिर आपको उसका ये भी आ जाएगा, लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन इज ओनली स्टेज वेयर फर्स्ट एंट्री ऑफ रिसीव्ड इज डन, देन वी ट्रांसफर। क्योंकि कंपनी पेपर में ऐड देती है, लोग इमीडिएटली पैसा भरते हैं, तो पहले पैसे आता है और फिर वो आया हुआ पैसा कंपनी कैपिटल को ट्रांसफर करती है। लेकिन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, पहले कंपनी पैसा डिमांड करती है, बोलते उसको हम ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं, भाई पैसा दे बोलते
वो कंपनी ऐसा सोचती है कि बाबा अलॉटमेंट का पैसा आएगा, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल का आएगा, आपको लेटर भेजा जाता है, अरे भाई अभी भर दे पैसा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट प्लीज भर दे। पहली बार आप खुद चल के आए थे क्लास में, अब बाद में हम आपको भीख मांग रहे, भाई इंस्टॉलमेंट दे, इंस्टॉलमेंट दे, इंस्टॉलमेंट दे। तो एप्लीकेशन की स्टेज ऐसी होती है जिसमें पहली एंट्री रिसीव्ड और फिर ट्रांसफर, और बाकी सारे स्टेज में उल्टा होता है। अलॉटमेंट में पहली एंट्री ट्रांसफर की, दूसरी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल में पहली एंट्री ट्रांसफर, दूसरी रिसीव्ड, देन सेकंड कॉल में भी ट्रांसफर रिसीव्ड। क्लियर है? अब अगर ये पेन चालू हो जाए, जरूरत ही नहीं है पेन की, आज तो अपन ने पेन को ही चैलेंज करना है। अब मुझे बताओ टोटल इस प्रॉब्लम में एंट्री कितनी हुई? 8। अब मैं ध्यान से सीक्वेंस बोल रहा हूं, ये नहीं समझे तो सब लोग बता देना। पहले तो 4 स्टेजेस कौन कौन से बोलो सब लोग? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ऑल ऑफ यू विथ मी? अब जब मैं एप्लीकेशन वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, तो एप्लीकेशन में पहला एंट्री होगा रिसीव्ड और दूसरा होगा ट्रांसफर। बोल तो एंट्री नंबर 1 का नाम मेरा आज के बाद रहेगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? और मेरी उसकी एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? मेरी एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री रहेगी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, और मेरी उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब इसके बाद से अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया। इसमें मात्र ऐसे होगा अलॉटमेंट ट्रांसफर पहले फिर रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर पहले फिर रिसीव्ड, सेकंड कॉल ट्रांसफर पहले फिर रिसीव्ड। तो अब मुझे बताओ एंट्री नंबर 3 अलॉटमेंट ट्रांसफर क्या करोगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट रिसीव्ड का एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल ट्रांसफर, second call account debit to share capital account. Second call received. आ गया? अब मैं रैंडमली कुछ भी पूछूंगा तो भी आपको एंट्री आएगी। लॉजिक एक ही है, सर ने रिसीव्ड बोला कि बैंक डेबिट, और जो रिसीव्ड बोला वो क्रेडिट, और जब सर ने ट्रांसफर बोला तो शेयर कैपिटल क्रेडिट, जो ट्रांसफर बोला वो डेबिट। डन? अब अचानक मैं पूछ रहा हूं सेकंड कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, बराबर है? फर्स्ट कॉल ट्रांसफर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अलॉटमेंट रिसीव्ड है इजी। अब मुझे बताओ इसको कुछ याद रखना या फिर 10 बार लिखने की जरूरत है क्या? लॉजिक से ध्यान रखो। एप्लीकेशन के स्टेज पे 2 एंट्री, अलॉटमेंट के स्टेज पे 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल के स्टेज पे 2 एंट्री, फाइनल कॉल के स्टेज पे या सेकंड कॉल के स्टेज पे 2 एंट्री, टोटल 8। अगर प्रॉब्लम में 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6, 5 इंस्टॉलमेंट है तो 10, 2 इंस्टॉलमेंट है तो 4, जितनी इंस्टॉलमेंट उतने एंट्रीज। क्लियर है? सिर्फ एप्लीकेशन ही ऐसी स्टेज है, पहले पैसा आता है। एप्लीकेशन इज अ स्टेज जहां पे पहले पैसा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिसीव्ड, एंड देन वी ट्रांसफर। और बाकी सारे स्टेज में उल्टा होता है, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव्ड। ये उल्टा होता है बोल तो कोई गलती नहीं है, लॉजिक है। क्या लॉजिक है बेटा? कि आज समझो मैंने एक पब्लिक लिमिटेड नापासांसा वड़ा पाव नाम की कंपनी पब्लिक इशू के लिए शेयर डाले मैंने, तो पहले मैं आपके सामने आता हूँ भीख मांगने, अरे मेरे कंपनी के शेयर लो, शेयर लो, शेयर लो, अप्लाई करो बोलते कि आप मैसेज भेजोगे क्या? यस आई एम रेडी? नहीं, पैसा भेजोगे। तो एप्लीकेशन का पहले पैसे आता है, तुम्हारा पैसा आते ही बोला चलो एप्लीकेशन आ गए, कैपिटल में भेज दो। अब उसके बाद है ना, आपको थोड़ी पता है कब पैसा भरना है, फिर मैं आपको नोटिस भेजूंगा भैया अलॉटमेंट के भर दे।
तो मैं रात भर सपने दूंगा अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, उसको ही ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। फिर आपका पैसा आ गया तो अलॉटमेंट रिसीव्ड। फिर कुछ दिनों बाद बोलूंगा फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आपको लेटर भेज दिया तो उसको ट्रांसफर, फिर आ गया पैसा रिसीव्ड। सेम सेकंड कॉल, पहले डिमांड करूंगा फिर रिसीव्ड। तो ट्रांसफर एंट्री को आप बेटा ट्रांसफर वर्ड भी यूज कर सकते हो, डिमांड वर्ड भी यूज कर सकते हो। कौन सा? डिमांड। पहले मैं डिमांड करूंगा फिर पैसा आएगा, डिमांड करूंगा आएगा, डिमांड करूंगा आएगा। खाली एप्लीकेशन में पहले आएगा फिर डिमांड होगा, ऐसे लॉजिकली। इसलिए मैं वर्ड क्या यूज करता हूं? ट्रांसफर। समझे? बोलता हूं हम नरेशन लिखते समय भी एप्लीकेशन के समय वर्ड यूज करेंगे ट्रांसफर और बाकी समय हम यूज करेंगे डिमांडेड। समझ में आया? तो इतना इजी टॉपिक है बेटा, सबको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक में, कितना भी गधा होगा तो भी मिलेंगे, बड़े लेवल का होगा तो भी मिलेंगे, राइट? तो अब जो है बेटा मैं आपको इसमें थोड़ा सा जो ट्विस्ट है वो सिखाने जा रहा हूं। यहां तक सबको क्लियर है? जरा मुझे बताओ अलॉटमेंट का ट्रांसफर एंट्री क्या था? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही था बेटा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? अब बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारा एंट्री नंबर 3 है कि नहीं प्रॉब्लम का? याद करो ना, 3 ही है। मैं अभी लिख के भी दे दूंगा, ये जस्ट होने दो चार्ज। तो बेटा यहां पे एंट्री के 3 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं बेटा? 3। बैठ जाओ। तो 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? आपको सबको पता है कि कल मैंने बताया कि शेयर्स आर इशूड एट 3 कैटेगरीज। कैसे इशू होता है किसी को याद है ना? शेयर के प्राइस के बेसिस पे इशू के टाइप बताए थे बेटा। एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पार। 100 का शेयर 100 में इशू हो गया तो एट, 100 का शेयर 90 में हो गया और 110 में हो गया प्रीमियम। क्लियर है सबको? अब बेटा क्या करना है हमको? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट है ये शेयर्स, राइट? तो अभी मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अब ये लॉजिकल नहीं है एज पर टाइप ऑफ अकाउंट, पर याद रखने के लिए बहुत इजी है, ठीक है? तो जब भी शेयर एट पार इशू होता है तो उस समय जो आपने एंट्री बोली वही बराबर। अलॉटमेंट की ट्रांसफर एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? पर अगर आपके प्रॉब्लम में डिस्काउंट आ गया तो लॉजिकली बताओ कंपनी के एंगल से डिस्काउंट इज प्रॉफिट और लॉस, तो डिस्काउंट को डेबिट कर देने का, यानी यही एंट्री मॉडिफाई ऐसे होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलते इसमें बीच में कौन सा अकाउंट घुस गया? और याद कैसे रखोगे? डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डेबिट, विषय खत्म। इजी है? अब पर समझो बेटा कंपनी ने 100 का शेयर 120 में इशू किया, 20 रुपए ज्यादा, तो कंपनी को क्या मिल रहा है बेटा? प्रीमियम। अब लॉजिकली इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, पर आपको समझने के लिए कंपनी की इनकम है कि नहीं? जैसे डिस्काउंट लॉस था तो डेबिट हुआ, तो प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट। बस यही एंट्री को मॉडिफाई करने का। बेसिक एंट्री पहले बोलो क्या थी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मॉडिफाइड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। समझ में आया? सर ये तीनों एंट्री एक ही प्रॉब्लम में होगी क्या? गधे हो गया, पास भी हुआ फेल भी हुआ मेरिट में भी आया, ऐसे होगा क्या? या तो शेयर एट पार होगा, या एट प्रीमियम होगा, या एट डिस्काउंट हो। इज दिस क्लियर? मजा आया? अब फिर भी मेरी ऐसे इच्छा है कि अगर पेन चालू हो जाए तो मैं आपको स्ट्रक्चर एक बार हमेशा का लिख के दे देता हूँ और स्ट्रक्चर पे नंबर डाल देता हूँ और आप खुद एंट्री बोलोगे या हम लिखेंगे, चलेगा? ओके। बोलो बोलो क्या क्वेश्चन है, पूछो बेटा। या व्हाट अ क्वेश्चन है यार, दिल जीत लिया तुमने। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है उसने कि डिस्काउंट और प्रीमियम
जनरली सर अलॉटमेंट के समय ही रहेगा क्या? राइट बेटा, यही क्वेश्चन है। तो कभी भी याद रखो बेटा, डिस्काउंट और प्रीमियम जो है ये प्रॉब्लम में कभी भी आ सकता है। जनरली वो अलॉटमेंट में होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम इन अलॉटमेंट, बट इट कैन बी इन एप्लीकेशन ऑल्सो और इट कैन बी इन फर्स्ट कॉल ऑल्सो। पर अगर हम मैं 12th के क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो 12th के लेवल में आपके इसमें वो हमेशा अलॉटमेंट में ही रहेगा। कहां पे रहेगा बेटा? हमेशा अलॉटमेंट में ही रहेगा। इज दिस क्लियर? पक्के से? अच्छा, समझो। नहीं सर हमको तो सीखना है, पूरी फीस दी है। एप्लीकेशन में आया तो अपनी एप्लीकेशन वाली ट्रांसपेरेंटली फर्स्ट होती है सेकंड? ए गधे लोग, सेकंड होती है। सेकंड होती है। कौन सी होती है? सेकंड। तो उस समय जो आप अलॉटमेंट के समय कर रहे थे वो करने का, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या प्रीमियम है शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। तो अभी नोटबुक में लिखने को लो, मैं जैसे बोलता हूं वैसे। सब लोग नोटबुक है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट सीखना है तो सीख लो बेटा। ये टॉपिक को होके लाइव किया है, आपको पता चले कि मानधनी सर को सिखाने आता है कि नहीं। लिखा बेटा? राइट, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो बेटा। पॉइंट नंबर 1, जनरली shares are issued, generally shares are issued in four, generally shares are issued shares are issued देवा। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हुआ है। मैं यूट्यूब लाइव किया था इस लेक्चर को, और गो लाइव ही डालना भूल गए। चलो कोई बात नहीं। जनरली shares are issued at in four installments, namely number 1 application, चलो अच्छा ही हुआ यार जाने। नंबर 1 application, नंबर 2 allotment, नंबर 2 allotment, नंबर 3 first call, number 3 first call, number 4 second and final call, number 4 second and final call, second and final call। लिखा बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। at each of this stage at each of this stage at each of this stage there are two journal entries. At each of this stage there are two journal entries, namely next line लिखो। नंबर 1 money received
ब्रैकेट में इसके बाद का इसका हमेशा का शॉर्टकट का नाम रहेगा आर बोल के, आर यानी रिसीव्ड, आर, कैपिटल आर निकालो। नंबर 2 मनी ट्रांसफर, नंबर 2 मनी ट्रांसफर। जो भी लेक्चर लेफ्ट करके जा रहे भगवान उनका पेपर 70 मार्क का बन गया। 10 मार्क जिंदगी में नहीं मिलेंगे। लिखा आपने, क्या लिखा? मनी ट्रांसफर, राइट। अभी आगे आ जाओ। टी आर, टी आर, टी आर, ऐसे टी कैपिटल आर स्मॉल, टी आर, राइट। अब पॉइंट नंबर 3 लिखो। जो भी पॉइंट है, आप पॉइंट दे ही नहीं रहे हो क्या? पहला क्या था? अच्छा स्टार, जो भी दे रहे हो यार, जाना। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखो, गरीबी हटाओ, राइट। whenever received entry is there, whenever received entry is there, bank account debit, whenever received entry is there, bank account debit, बैंक अकाउंट डेबिट, लिखा। एंड उसके नीचे whenever transfer entry is there, whenever transfer entry is there, share capital account is credit, share capital account is credit, लिखा बच्चों? अब लिखो, एंट्रीज लिखने को लो, राइट। फर्स्ट एंट्री नंबर 1, जनरल एंट्रीज हेडिंग दे दो, नंबर 1, और आप ही आंसर दोगे इतनी गारंटी है मुझे। फॉर, फॉर, प्रोजेक्टर बंद कर दो, इसका यूज ही नहीं होने वाला है, चलेगा ना? और वो नेक्स्ट लेक्चर को बेनिफिट होगा उसका। फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डैश देके नीचे एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिखा। नंबर 2, नंबर 2, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, लिखा सबने? लिखो बेटा, बोलो एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लिखा बेटा? उसके बाद नंबर 3, फॉर, फॉर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, फॉर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, बोलो बेटा। ऊपर का ही एंट्री नंबर 2 कॉपी पेस्ट होगा, सिर्फ एक वर्ड बदलेगा, बोलो, बोलो ना फिर एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डन। अब उसके बाद
नंबर 4, अच्छा सॉरी 3 में अभी जो एंट्री लिखा, पहले हेडिंग पढ़ो वापस से, फॉर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर। तो अभी जो एंट्री लिखा बेटा, उसके ऊपर आजू बाजू में कहीं पे जगह है तो ब्रैकेट में लिखो एट पार, एट पार, और उस एंट्री को नाम 3A ऐसा दो, 3A। अभी का जो एंट्री किया है ना, उसमें 3 कैटेगरी आने वाली है। कौन सी 3? डिस्काउंट भी आएगा और प्रीमियम। ये क्या है? एट पार। ये अभी क्या है? एट पार। अब लिखो 3B, एंट्री की हेडिंग दो 3B, 3B एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। बोलो क्या एंट्री होगी बेटा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ए ऑनलाइन वाले झोपलात का रे तुम्ही? हाँ बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, discount on issue account debit, discount on issue account debit, clear? To share capital, to share capital। लिखा? अब लिखो 3C, 3C at प्रीमियम। 3C का नाम क्या है बेटा? एट प्रीमियम, एट प्रीमियम लिख के लो। बोलो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट। ये लिख के दूंगा बोर्ड पे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जब चालू करेंगे तो इससे ही करेंगे, डरना मत। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। ऑन इश्यू लिखने की जरूरत नहीं, डिस्काउंट में लिखते हैं वो, क्योंकि बिजनेस का भी अलग अलग डिस्काउंट होता है। प्रीमियम शेयर पे होता है। सो टू शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम को और एक नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। व्हाट इज द अदर नेम बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, लिख दिया सबने? अब आगे लो, नेक्स्ट वन, फोर्थ एंट्री। अभी ये एबीसी 3 में था, 3 इज ओवर, नाउ फोर्थ, नया हेडिंग, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ऑनलाईनची अटेंडन्स घेतली? फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लिखा सबने? अब सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। मैंने 2 ही स्टेज के एंट्री करके दिए और 2 की करना है, और उससे कनेक्टेड जो कल का लेक्चर याद होगा गेट आउट वाला, नहीं याद, फॉर फ्यूचर, वो पार्ट भी एक्सप्लेन करना है, तो वो होगा हमारा नेक्स्ट वीक में। आप बेटा इस टॉपिक का आज का लेक्चर और नेक्स्ट वीक का फर्स्ट लेक्चर मिस मत करना किसी भी हालत में। दूसरी चीज, अगर बहुत से लोगों के, अभी ध्यान से सुनो, खाली 2 मिनट लूंगा आप सबके। बहुत से लोगों के कॉलेजेस अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, सो सम ऑफ देम हु आर नॉट फ्रॉम पुणे, दे आर अटेंडिंग ऑनलाइन। सो दोज हु आर परमानेंटली ऑनलाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर जो लोग पुणे में है, मेरी हमेशा गुजारिश रहेगी, बी देयर इन द क्लास, इट विल बी मोर परफेक्ट। बाकी आपकी इच्छा। कल से हमारे थ्योरी सब्जेक्ट चालू होंगे। 9 से 9:45 तक पहला लेक्चर ओसीएम, 9:45 से 10:30 इकोनॉमिक्स, वो रहेगा आपका गुरुवार और शुक्रवार। शनिवार को 9 से 10:30 एसपी रहेगा।
इस साल हमने सारे लेक्चर डबल कर दिए और 10:30 से अपना सीए का शेड्यूल, राइट। अभी आप सब लोगों को एक बहुत ही ट्रिकी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैंने जैसे अभी सीए के बैच में भी वो बात कर सकते हैं, लेकिन आपको बताने का, अगर आप में से अभी किसी का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है कि मुझे सीए करना है, तो आप 12th के बाद करोगे तो आपके 9 महीने लग जाएंगे वापस दिसंबर अटेम्प्ट आने को। पर अभी भी हम 15 जून को एक फ्रेश टॉपिक से नई बैच शुरुआत कर रहे हैं। उसमें अगर आपको सीए फाउंडेशन ज्वाइन करना है या आपके कोई फ्रेंड को ज्वाइन करना है या जिनका 12th हो गया है उनको, मैंने जैसे आपको बताया था कि 12th होने के बाद, जैसे अभी भी कल 3-4 लोग नए थे, रोज नए स्टूडेंट आ रहे हैं, तो हम लोग सारे फैकल्टीज 15 जून से सारे नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरा स्टार्ट होगा, शायद मैं स्टार्ट करूं फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट, और बाकी मैम चालू करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, दीपेश सर भी वैसे, और वैभव सर शुरुआत मैथ से फिर से एक बार करेंगे। और तब तक हमारा जो सिलेबस है वो आपका डबल होगा, जो भी है सब, मीन्स नया तो चालू होने ही वाला है। दूसरा चीज ऐसा है, हमारा जो बैच टाइमिंग होता है ये एक मैक्सिमम कॉलेज को सुटेबल वाला टाइम है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कभी टाइम ये नहीं जमता है, यू कैन अटेंड ऑन गूगल मीट, दैट इज चॉइस नंबर 1। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दिस लेक्चर्स आर जनरली विद इन 24 आवर्स अपलोडेड ऑन ऐप आल्सो। और जनरली मैं जो रिकॉर्डिंग देता हूँ वो यहीं की देता हूँ, इस ब्रांच की, तो आपको आप कभी भी देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल है सारे लेक्चर की। खाली आप एक काम किया करो कि गलती से हम लोग एक ट्रांस में होते हैं तो भूल जाते हैं रिकॉर्डिंग का बटन ये करना, तो उतना खाली टीचर को याद दिला दिया करो, जैसे मैं तो भूलता ही हूँ बार बार। और तीसरा ऐसा है कि ये टॉपिक बहुत फुकट वाला टॉपिक है, यानी इसमें 10 मार्क मिलने ही है सबको। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, जब टॉपिक इजी है हम गायब है, जब टॉपिक डिफिकल्ट है तो अपनी किस्मत अपने को बैठने नहीं देती, बोलते समझ में ही नहीं आता, तो दोनों केस में फिर पेपर अपना 0 मार्क का हो जाता है। तो जब इजी है तो ज्यादा ध्यान दो आउट ऑफ मार्क्स लेने के लिए, जब डिफिकल्ट है तो एटलीस्ट अटेंड करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। So by this note, goodbye for today, this week for accounts. Tomorrow, day after tomorrow, Saturday, you have OCM, Economics and SP. इंग्लिश अभी चालू नहीं होगा, 15 तारीख के बाद वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे रहेगा बता दिया जाएगा। आपके जैसे अच्छे स्टूडेंट, आपके फ्रेंड जो भी कॉलेज में है, उनको कृपया करके ये मत बोलो कि हमारे बैच चालू हो गए बहुत महीने हो गए, वो बेचारे वैसे ही मर जाएंगे। तो अभी चालू हुई है बोलना, जब भी जिनको आना है वो ज्वाइन हो सकते हैं, उनका कवर कैसे करना है वो मेरी जवाबदारी। लॉजिकली हमने कल से चालू किया है सब पढ़ाना, ठीक है। चलो धन्यवाद। फीस वीस भर दिया करो, बाकी है तो।